Hello students, my name is Vivek and you are watching Educational Easer। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस एंड इट्स काइंड। सेंटेंस मैंने बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। उसके 4 काइंड्स थे जिसमें एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थी। उस पर मैंने डिटेल में बताया था। आज हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन काइंड्स एंड पार्ट्स। काइंड्स जो होते हैं वो टाइप हो सकते हैं कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो वो 4 टाइप के होते हैं। लास्ट वीडियो में देखा आपने। अब हर एक सेंटेंस यानी हर एक टाइप का, चाहे वो एजर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इम्पेरेटिव हो, चारों में जो सेंटेंसेस होंगी, हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट होंगे। एक होगा सब्जेक्ट और एक होगा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं? सब्जेक्ट द पार्ट विच आर स्पीकिंग अबाउट, यानी सेंटेंस का वो पार्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो। यानी अगर कोई भी सेंटेंस किस लिए यूज़ होता है? वो इसलिए यूज़ होता है कि हम अपनी बातों को कह सकें। अगर बात हो रही है तो ज़रूर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, यानी नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यानी किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रही होगी, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, और सेंटेंस में उस थिंग, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम लोग जो बातें करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। पहले तो कोई होगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, कोई या कोई चीज़, है ना, और जो बातें कर रहे होंगे उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। तो तुम सवाल पूछोगे व्हाट या हु। क्या क्वेश्चन करोगे आप? व्हाट या हु, तब आपको सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आप बताइए द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन के अराउंड क्या रिवॉल्व करता है, या सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा द अर्थ। कौन रिवॉल्व करता है? द अर्थ। नेक्स्ट, द काऊ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। तो आप सवाल पूछोगे क्या हमें दूध देता है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, तो कौन लगा लो, कौन हमें दूध देता है, या तो कौन हमें दूध देती है? तो ऑब्वियस सी बात है द काऊ। ठीक, इस तरीके से आप व्हाट या हु आप क्वेश्चन में करोगे, सेंटेंस में आप पूछोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। तो जो आंसर होगा दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट। ओके, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है आपका रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट। द काऊ है आपका सब्जेक्ट और ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, हम लोगों ने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, तो हम लोग हर एक काइंड्स के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करेंगे। तो आते हैं एजर्टिव सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस है आकाश इज़ रीडिंग हिज बुक। आकाश अपनी बुक पढ़ रहा है। तो फिर कौन पढ़ रहा है? आकाश पढ़ रहा है। तो आकाश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? बची हुई चीज़ें प्रेडिकेट कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोविंद डिड नॉट गो टू स्कूल। गोविंद स्कूल नहीं गया था। गोविंद स्कूल नहीं गया था, तो कौन स्कूल नहीं गया था? गोविंद नहीं गया था। तो ये आपका सब्जेक्ट है। बाकी क्या है? प्रेडिकेट। दैट वाइट डॉग इज़ वेरी ओल्ड। दैट वाइट डॉग, वो सफ़ेद कुत्ता बहुत बूढ़ा हो गया है या बहुत बूढ़ा है। तो आप इसमें क्वेश्चन करोगे कौन बूढ़ा है, तो आप कहोगे इसका जवाब क्या है? वो सफ़ेद कुत्ता, यानी दैट वाइट डॉग। यही आपका सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक से देखा जाए तो सिर्फ डॉग के बारे में बात हो रही है, बट डॉग के साथ एडजेक्टिव और डिटरमाइनर जुड़ा हुआ है, तो वो उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमाइनर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक वीडियो है तो इसमें हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करेंगे। तो डैट वाइट डॉग, तो किसके बारे में बात हो रही है? डैट वाइट डॉग। बाकी जो बचा हुआ है क्या है? वो क्या है? प्रेडिकेट, और ये सब्जेक्ट। फोर्थ है योर ग्रैंड मदर टोल्ड अस ए स्टोरी, तुम्हारी दादी माँ ने हमें कहानी सुनाई। योर ग्रैंड मदर टोल्ड अस ए स्टोरी, तुम्हारी दादी माँ ने हमें कहानी सुनाई। तो किसने, कौन कहानी सुनाया या क्या कहानी सुनाई, ये तो नहीं, कौन कहानी सुनाया। तो आपको जवाब मिलेगा योर ग्रैंड मदर। कौन कहानी सुनाया? योर ग्रैंड मदर, तुम्हारी दादी माँ ने। तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट है। ठीक। नेक्स्ट है देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं या कई नदियाँ हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? भारत में क्या बहुत कुछ है? रिवर्स, रिवर्स के बारे में बात हो रही है, यानी भारत में बहुत सी रिवर्स हैं। तो यानी ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है। देखो इससे क्या प्रूफ हुआ कि सब्जेक्ट कभी कभी बीच में भी हो सकता है, इसीलिए आपको क्वेश्चन करने हैं कि कौन या क्या। तो देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत में बहुत सारी नदियां हैं। तो बहुत सारी क्या हैं? नदियां। तो इसलिए ये जवाब आया रिवर्स। नेक्स्ट है देयर वॉज अ क्वीन, वहाँ एक रानी थी। ठीक है, वहाँ एक रानी थी। तो वहाँ क्या था या क्या थी? रानी थी। तो अ क्वीन, अ इसके साथ रहेगा क्योंकि डिटरमाइनर है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये अ क्वीन सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है दिस वाइट हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड, ये सफ़ेद घोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया। ये अभी एग्जांपल बताया था डॉग के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रेडिकेट, क्योंकि कौन बूढ़ा हो गया है या कौन बहुत बूढ़ा है? दिस वाइट हॉर्स। ओके। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या था? इसी तरह हम लोग हु और व्हाट से पता कर लेंगे। हैव दे बॉट द बुक्स, इसका मीनिंग है क्या उन्होंने किताब खरीद ली है या किताबें खरीद ली हैं। तो किन्होंने या किसने, है ना, कौन, किसने? तो दे, उन, दे। ठीक है। बाकी सब क्या बचा? ये आपका प्रेडिकेट हो गया। किसने किताब खरीद ली है? दे। नेक्स्ट डज शी लाइक हर न्यू स्कूल, क्या वह अपने नए स्कूल को पसंद करती है या उसे नया स्कूल अपना पसंद है। तो किसे स्कूल पसंद है या नहीं पसंद है? शी। ठीक। नेक्स्ट वाई इज गौरव रीडिंग अ बुक, गौरव किताब क्यों पढ़ रहा है? तो कौन किताब पढ़ रहा है? गौरव किताब पढ़ रहा है, इसीलिए आपका सब्जेक्ट हो गया। रेस्ट ऑफ द क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्लियर करते रहिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विल दे गो टू पटना, क्या वे पटना जाएंगे? क्या वे पटना जाएंगे? तो कौन जाएगा? वे। तो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी रेस्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट। नेक्स्ट हाउ आर ओशियन एंड सी फॉर्म्ड, यानी ओशियन एंड सीज, यानी सागर और समुद्र कैसे बनते हैं। तो कौन चीज़ या क्या चीज़ कैसे बनता है? तो ओशियंस एंड सीज। आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट या हु। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मैंने सेंटेंस बताया था आप लोगों को, टेल समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करने के लिए कहना। तो इसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है और एडवाइस होती है। तो अभी यहाँ पे लिखा है ओबे योर पेरेंट्स, सिट डाउन, डू नॉट प्लग द फ्लावर, यानी ये किसी से कहा जाता है। अब चाहे रिक्वेस्ट करके कहो या एडवाइस देकर या कमांड देकर, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसा माना जाता है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या होता है? यू, जो कि शुरू में लिखा होना चाहिए बट होता नहीं है। ओके, तो यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट बताना बहुत इजी है। वो क्या होगा? यू। कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो उसका सब्जेक्ट
यू होगा बिकॉज वो लिखा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हुर्रे वी वॉन द मैच। एक्सक्लामेटरी जानते हो, जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क हो और स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताए गए हों या इमोशंस व्यक्त किया गया हो। हुर्रे वी वॉन द मैच, ये खुशी का इमोशन है। तो हम लोग मैच जीत गए, कौन मैच जीत गया? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग। तो ये आपका सब्जेक्ट है, रेस्ट आपका प्रेडिकेट है। एलास ही इज़ नो मोर, एलास इज़ सैड वर्ड, सैड इमोशन को क्या कर रहा है, बता रहा है। ही इज़ नो मोर, अब वह जिंदा नहीं है। तो कौन जिंदा नहीं है? ही। तो ये सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। हाउ फुलिश यू आर, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो तुम मूर्ख नहीं हो, तुम फुलिश नहीं हो। हाउ फुलिश यू आर, तो कौन फुलिश है? यू। यू फुलिश है, इसीलिए आपका सब्जेक्ट है और बाकी सब प्रेडिकेट। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट ए स्टूपिड आंसर शी गेव, कितना बेवकूफ़ी भरा जवाब उसने दिया। बेवकूफ़ी भरा जवाब किसने दिया बताइए? ऑब्वियस सी बात है, शी। ठीक है, तो इसने दिया, तो बाकी बचा हुआ क्या हुआ आपका? प्रेडिकेट। क्लियर? आप कोई भी सेंटेंस दिया हो, चाहे एजर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंटेरोगेटिव, आप क्वेश्चन करिए हु एंड व्हाट, हु और व्हाट। ठीक है, आपको जो जवाब मिलेगा दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्लियर? दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज, pause and note it down. This was today's video. Thanks for watching. Like, share and subscribe this channel and keep support. We will meet in next video. Till then, bye bye.